हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि बाल विकास जो होता है वो क्या होता है, बाल विकास की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बाल विकास है या जो विकास है, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। इसके अंतर्गत इसकी जो पहली अवस्था है शैशवावस्था, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। यह जो टॉपिक है वह सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एस टेट के लिए इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस विकास की अवस्था के इस टॉपिक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। आज थोड़ा जो गला है वो बैठा हुआ है, आशा करता हूँ प्रॉपर आवाज़ आपको मिल रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं कि जो बाल विकास होता है उसकी निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी बालक का जो भी विकास होता है जन्म से लेकर के आगे प्रौढ़ावस्था तक जो भी उसका विकास होता है वह विकास बाल विकास कहलाता है। तो बाल विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था, यह 0 से 2 साल तक की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था, यह 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। अगली अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, यह 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था, यह 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। और अंतिम है प्रौढ़ावस्था, यह 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। यानी जो भी 18 प्लस जो भी होते हैं वो सब प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था क्या होती है, अब हम जानेंगे कि शैशवावस्था क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यह 0 से 2 साल तक की अवस्था होती है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के 2 साल तक की जो अवस्था होती है वह शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बालक है छोटा है, 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था में है। तो यह किस अवस्था में है, यह शैशवावस्था की अवस्था में है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शैशवावस्था जो होती है इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल, यानी शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, दोहराने की अवस्था, यानी कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें दोहराने, किसी भी बात को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसे दोहराने की अवस्था भी कहते हैं। सुंदर जीवन की आधारशिला, यानी यहीं से जो बच्चा होता है उसका जीवन प्रारंभ होता है। वो अपने जो भी पूरे लाइफ है उसमें वो क्या क्या उपलब्धियां हासिल करेगा वो यहीं से ही पता चलती है, यहीं से वो बनती है। तो यह सुंदर जीवन की आधारशिला होती है। कल्पनाओं में विचरण करने की अवस्था, इस अवस्था में जो बालक होता है वह दिवा सपनों में, कल्पनाओं में अधिक रहता है, यानी कि वो सोचता विचारता बहुत है और कल्पनाओं में विचरण करने की अवस्था होती है, इसीलिए इसको कल्पनाओं में विचरण करने की अवस्था कहते हैं। तो ये सब जितने थे ये शैशवावस्था के उपनाम थे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो शैशवावस्था है उसे अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो इसे जीवन का निर्माण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, दोहराने की अवस्था, सुंदर जीवन की आधारशिला, कल्पनाओं में विचरण करने की अवस्था इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि निम्नलिखित में से शैशवावस्था का और शैशवावस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनमें से कोई एक पॉइंट रख देगा। तो आप, आशा करता हूँ इसमें से आप याद करके उसमें लगा देंगे टिक। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं, यानी शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक विकास में तीव्रता। इस अवस्था में यानी शैशवावस्था में जो कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। आप देखेंगे कि जो 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास, चाहे वो वजन में बढ़ना हो या लंबाई में बढ़ना हो, तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है वो अत्यधिक तीव्र गति से होता है। अगला पॉइंट है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, यानी कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो भी वो सोचते विचारते हैं, उनमें तीव्रता पाई जाती है। वो अत्यधिक तीव्र गति से किसी भी बात को सोचते हैं, या कोई भी अगर प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर चाहे जो हो लेकिन वो तुरंत रिप्लाई उसका करते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो तीव्र होती हैं। भले ही वो गलत उत्तर दे रहे हों लेकिन वो तीव्रता के साथ में उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है, ये मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है। अगला सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, इसमें जो बच्चे होते हैं इस अवस्था के, यानी कि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो अत्यधिक तीव्र गति से सीखते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो उसको बहुत जल्दी सीख लेता है,
और उसी प्रकार से वो करने की कोशिश करता है। तो जो शैशवावस्था जो होती है, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है उनमें तीव्रता पाई जाती है। अगला पॉइंट है कल्पना की सजीवता, यानी कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो सजीवता में अधिक रहते हैं, कल्पना में अधिक रहते हैं। जैसे अगर वो किसी भी गुड्डे या गुड़िया से खेल रहे हैं तो वो बोलेंगे मेरी गुड्डी गुड़िया को भोजन खिला दो या इसको भूख लगी है। तो वो क्या करते हैं उनमें सजीवता का लक्षण वो देखते हैं, यानी कि वो ये सोचते हैं कि मेरे पास जो भी सामान है इसको भी चोट लगती है, इसमें भी जीवन पाया जाता है, इसमें भी सजीवता है। तो इनमें कल्पना की सजीवता होती है, यानी कि कल्पना कर लेते हैं कि जो भी वस्तु है उसमें सजीवता है या जीवन पाया जाता है। अगला पॉइंट है आत्म प्रेम की भावना। इस अवस्था यानी जो शैशवावस्था होती है इसके जो बच्चे होते हैं उनमें आत्म प्रेम पाया जाता है। जैसे अगर कोई भी चीज होगी तो वो क्या कहते हैं, ये सिर्फ मेरी है, यानी कि ये जो वस्तु है यह मेरी है। अगर जो मम्मी है, उसकी जो मम्मी होती है उसको भी यही सोचता है कि जो मम्मी है वो मेरी ही मम्मी है, बाकी ये किसी की कोई भी कुछ नहीं है। तो उनमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था के, उनमें आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी कि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ अपना ही समझते हैं, वो अपने से ही प्रेम करते हैं। दूसरा है, अगला पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता, यानी कि जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं इसमें क्या होता है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी काम वो खुद से नहीं कर पाते हैं, चाहे खाना खाना हो या किसी भी प्रकार की कोई अन्य क्रिया हो, शौच क्रिया हो, कुछ भी क्रियाएं हो, कपड़े पहनना हो, कपड़े बदलना हो, ये जो भी क्रियाएं होती हैं इनके लिए वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। अगला पॉइंट है नैतिकता का विकास, यानी जो शैशवावस्था होती है इसमें धीरे धीरे बच्चों में नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है इत्यादि के बारे में धीरे धीरे यहाँ से वो सोचना विचारना शुरू कर देते हैं। अगला है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, यानी शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो जो भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन पर आधारित व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मूल प्रवृत्तियां जैसे कि उनको गुस्सा लगेगी, किसी भी बात अगर कोई भी बात होगी उनको तुरंत गुस्सा लग जाएगी। अगर उनको भूख लगती है तो वो बोल के व्यक्त नहीं करेंगे, वो रोने लगते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ बच्चा भूखा है या क्या है। तो ये क्या होता है, उनका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु या कोई भी चीज हो उसके बारे में जानने की इच्छा, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में हम अधिक से अधिक जाने, यही जिज्ञासा होती है। तो जो शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं इनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी किसी भी चीज के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे, प्रश्न करेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है इत्यादि। ये क्या करेंगे, किसी वस्तु के बारे में जिज्ञासा करेंगे कि हाँ इसके बारे में हमको अधिक से अधिक पता चले। ये क्वेश्चन करेंगे कि जैसे पानी क्या है, पानी कैसे आता है, और हम क्यों सोते हैं, हम क्यों नहीं सोते हैं इत्यादि बेढंगे क्वेश्चन करेंगे। सूरज लाल क्यों होता है, सूरज दिन में क्यों निकलता है, रात में क्यों नहीं निकलता है, ये इत्यादि जो भी प्रश्न होंगे इनके बारे में ये इनकी जिज्ञासा होगी, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन ये करेंगे। तो इनमें क्या होती है, इनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला पॉइंट है दोहराने की प्रवृत्ति, यानी कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं इनमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में कोई भी कार्य अगर होता है, अगर इनसे कोई भी बड़ा अगर जैसा कार्य कर रहा है ठीक उसी प्रकार करेंगे। अगर कोई है वो अगर रेंग के चल रहा है तो ये भी रेंगते हुए चलेंगे। अगर कोई वस्तु किसी ने उठा के वहां से वहां रखी तो ये भी वहां से वहां रखेंगे। कोई भी किसी ने अगर कोई बात कही तो उसी प्रकार ये भी बात करेंगे। तो इनमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर संवेगों का प्रदर्शन, इनमें क्या होता है, इनमें संवेगों का प्रदर्शन होता है। जैसे अगर भूख लगेगी तो ये रो करके व्यक्त करेंगे, अगर किसी भी बात से अगर गुस्सा हो गए तो ये बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो ये इसी प्रकार से क्या करेंगे, संवेगों का प्रदर्शन करेंगे। संवेगों का प्रदर्शन इसी प्रकार के करेंगे ये कि अगर भूख लग रही है तो ये रोना शुरू कर देंगे। तो जो माता होती है इनकी रो करके इनका जो संवेग होता है रोना, उसको देख करके पता लगा लेते हैं कि बच्चे को भूख लगी है या प्यास लगी है, कैसे है क्या है। फिर अगला पॉइंट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या जैसे कि दोहराने की प्रवृत्ति होती है ठीक उसी उसी प्रकार अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण यानी कि दोहराना। तो कोई भी कार्य जो होता है, जो बच्चे होते हैं इस अवस्था के, शैशवावस्था के बच्चे, इनकी जो विशेषता होती है कि ये दोहरा कर अनुकरण करके किसी भी कार्य को करते हैं। कोई भी कार्य करना होता है तो ये दोहराते हैं किसी भी कार्य को, यही अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। अगला पॉइंट है शैशवावस्था की प्रमुख कथन, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो बाल मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शैशवावस्था के बारे में विभिन्न प्रकार के कथन दिए हैं। जैसे व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुड एनएफ के अनुसार, गुड एनएफ जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया कि जो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, यानी पूरे जीवन काल में जो भी व्यक्ति है उसका पूरे जीवन काल में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका केवल आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, या गुड एनएफ के अनुसार यह कथन है।
अगला है वैलेंटाइन ने क्या कहा है, इन्होंने बताया है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर कथन ये पूछा जाता है कि जो सीखने का शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है या किसने कहा है, तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। फिर अगला है बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में इसका क्या स्थान है, एडलर के अनुसार। एडलर ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि बालक के जन्म के बाद कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में इसका क्या स्थान है। यानी कि जो बालक होता है वो जन्म ले लेता है, उसके कुछ माह बाद ही उसके जो भी कार्य करने का ढंग है, जो भी उसको बोलने का ढंग है, उसकी रुचि किस तरफ से है, किधर किधर है, यह सब जानने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या आगे स्थान होगा, वो आने वाले समय में क्या कुछ हासिल कर पाएगा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी जो शैशवावस्था होती है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, यानी कि किस प्रकार से हम शैशवावस्था के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, या शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। पहला है, शैशवावस्था में शिशु सब विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो शैशवावस्था का जो शिशु होता है वो सभी विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है। माता पिता और शिक्षकों को उसके प्रश्नों के उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी चाहे माता पिता हो या शिक्षक हो, अगर बच्चा जो होता है शैशवावस्था का, अगर वो उनसे बार बार प्रश्न कर रहा है तो उनके प्रश्नों का जवाब उन्हें देना चाहिए। अगला पॉइंट है, शैशवावस्था में शिशु कल्पना की दुनिया में मग्न रहता है। यानी कि जो शिशु होता है वो स्वप्न कल्पनाएं करता रहता है, उसी दुनिया में वो मग्न रहता है। इसीलिए उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाएं। यानी कि उसको कल्पना की दुनिया से बाहर निकालना चाहिए और उसे वास्तविकता की ओर लाने वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, शैशवावस्था में शिशु अनेक गुण निहित होते हैं। यानी जो शैशवावस्था का जो शिशु होता है, जो बालक होता है, उसमें अनेक गुण निहित होते हैं। अतः उसे इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसमें इन गुणों का विकास हो सके। यानी जो शैशवावस्था का जो बालक होता है उसमें विभिन्न प्रकार के गुण पहले से विद्यमान होते हैं, और जो भी शिक्षक हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें करना क्या चाहिए कि जो उनके जो वो गुण हैं, उन गुणों का विकास, उन गुणों को बाहर निकालने के लिए, या उसके जो गुण हैं वो अत्यधिक से अत्यधिक कैसे विकसित हों, ऐसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है, शैशवावस्था में शिशु में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो शैशवावस्था का जो बालक होता है उसमें जो मानसिक क्रियाएं करने की जो भी क्षमता होती है या सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है या तीव्र होती है। अतः उसे सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। यानी कि जो शैशवावस्था का बालक होता है उस बालक में जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो उसे कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कहना चाहिए जिससे उसको सोचने विचारने की अधिक से अधिक अवसर मिले। अगला पॉइंट है, स्ट्रेंग का कहना है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश जो भी बातें होती हैं वो खेल के द्वारा सीखता है। यानी जो स्ट्रेंग एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया कि जो भी बालक होता है वो अपने बारे में और अपने संसार के बारे में अधिकांश जो भी बातें होती हैं वो जो भी खेल होता है उसको खेल कर ही सीखता है। कहा भी जाता है कि जैसे जो खेल होता है, जो खेल का मैदान होता है, उसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नैतिक विकास हो, इत्यादि जो भी विकास होते हैं वो खेल के मैदान के द्वारा होते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि शैशवावस्था में शिशु की शिक्षा में कहानियों और सच्चरित्र पुस्तकों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था का अगर जो बालक है तो उसकी पुस्तकों में कौन सी विशेष महत्व होना चाहिए, उसकी पुस्तकों में किसकी विशेषता अधिक होनी चाहिए, तो उसमें कहानियों और जो सचित्र पुस्तकें यानी कि पुस्तकों में चित्र बने होने चाहिए, इसकी इसका महत्व अधिक दिया जाना चाहिए। यानी कि जो शैशवावस्था का जो बालक है उसकी जो भी पुस्तकें हैं उनमें कहानियों और चित्रों को अधिक से अधिक स्थान दिया जाना चाहिए। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, शैशवावस्था में शिशु के जो माता पिता और शिक्षक होते हैं उसे सत्य बोलने, बड़ों का आदर करने, समय पर काम करने और अन्य अच्छी आदतों का निर्माण करना आदि सिखाना चाहिए। यानी कि जो शैशवावस्था का जो बालक होता है उसके जो भी माता पिता हैं, उसके जो भी शिक्षक हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उस बच्चे को, इस बालक को सत्य बोलने के लिए, बड़ों का आदर करने के लिए और अपना कोई भी काम हो वो स्वयं करे और समय पर करे, इत्यादि जो भी अच्छी आदतें होती हैं उनका निर्माण करने के लिए कहना चाहिए या उनका निर्माण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बालक जो छोटा होता है, जब छोटे छोटे पर ही अगर बालक को सही से सिखाएंगे तभी तो वो जा करके आगे
वो जितनी आदतें होती हैं उनको फॉलो करेगा और जा करके आने वाले समय पे वो एक आदर्श नागरिक बन पाएगा। तो जो शैशवावस्था जो होती है, इसी अवस्था में जो बालक होता है उसके माता-पिता और शिक्षकों को यह चाहिए कि बालक को वह सिखाएँ कि वो सत्य बोलें, बड़ों का आदर करें और समय पर काम करें। जो भी इत्यादि अच्छी आदतें होती हैं, इनके बारे में उनको सिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है शैशवावस्था का शिक्षा में स्वरूप में अगला पॉइंट है शैशवावस्था में जो भी शिक्षा होती है उनकी कहानियों सच्चरित्र पुस्तकों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक शैशवावस्था, जो कि बालक की जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में जो पहली अवस्था थी वह थी शैशवावस्था। इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की कि शैशवावस्था क्या है। 0 से 2 वर्ष की जो शैशवावस्था होती है वह शैशवावस्था कहलाती है। इत्यादि के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की और हमने जाना कि शैशवावस्था की निम्नलिखित कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं और शिक्षा में शैशवावस्था में शिक्षा के स्वरूप क्या होना चाहिए, इत्यादि के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यह पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।